हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स के बारे में। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं हैंड टूल के बारे में, और इसमें हमारी सबसे पहली टॉपिक आती है हैमर। तो आज हम पढ़ेंगे हैमर के बारे में। तो हैमर क्या है? हैमर बेसिकली कुछ नहीं, एक क्या है, हैंड टूल है, हस्त औजार है जो कि हाथों द्वारा प्रयोग किया जाता है, चाहे वर्कशॉप में हो, दैनिक जीवन में हो। बहुत जगह हम हैमर का प्रयोग करते हैं। इसे इसकी हिंदी क्या होती है? हथौड़ा होती है। तो हैमर क्या है? एक हैंड टूल है, हाथ के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला टूल है। इसका प्रयोग हम जनरली पंचिंग करते समय, या किसी सीट को, किसी मेटल को बेंड करते समय, या मार्किंग के बाद पंचिंग करते समय, चिपिंग करते समय चीजल के साथ, या फिर फोर्जिंग करते समय, और शीट मेटल में रिफ्टिंग करते समय हम स्ट्राइकिंग के लिए, मतलब किसके लिए, चोट मारने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से समझेंगे, हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हैमर का प्रयोग पंचिंग, बेंडिंग, चिपिंग, फोर्जिंग, रिफ्टिंग आदि ऑपरेशन करते समय चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। हैमर के मेटल की बात की जाए कि हैमर किस मेटल का बना होता है, तो हैमर जनरली कास्ट स्टील का या फिर हाई कार्बन स्टील का। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो फिर ड्राफ्ट फोर्ज कास्ट आयरन का भी बना होता है। हैमर बेसिकली इन तीनों मटेरियल का बनाया जाता है, कास्ट स्टील, हाई कार्बन स्टील, ड्राफ्ट फोर्ज कास्ट आयरन। और डिपेंड करता है आपके एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसके रिगार्डिंग आप सही करेंगे। बेसिकली जो मोस्ट कई बार पूछा गया है वो है हमारा ड्राफ्ट फोर्ज कास्ट आयरन का। किसका? ड्राफ्ट फोर्ज कास्ट आयरन का या फिर कास्ट स्टील का। एक और बात, जो इसकी फेस होता है, फेस और पिन, इसको हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं कि टूटने से बचाने के लिए। मान लीजिए आप हैमरिंग कर रहे हैं, हैमर आपके हाथ से छूट कर गिर गया तो अगर वो मान लीजिए हार्ड ही है तो टूट जाएगा, और अगर हार्ड नहीं है प्रॉपर तो फिर चोट नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। हार्ड क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए। टेम्पर करते हैं कि हार्डनिंग के बाद उसमें कुछ ब्रिटलनेस का गुण आता है, तो टूटने से बचाने के लिए। तो इसके फेस और पिन को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। बाकी जो ये चीक बीच वाला भाग होता है इसको सॉफ्ट ही रखा जाता है, इसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है हैंडल की। जो बेसिकली हैमर का हैंडल होता है ये प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का बनाया जाता है। प्लास्टिक का भी बना हो सकता है या फिर लकड़ी का भी बना हो सकता है। इस प्रकार होना चाहिए कि जो इसमें हैमरिंग करते समय जो झटके आते हैं, शॉक आते हैं, उसको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। हैंडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक तो पकड़ने के लिए हो गया, और दूसरा इस प्रकार के मेटल का, इस प्रकार के लकड़ी का डिजाइन किया जाता है हैंडल, जिससे कि वो चोट मारते समय उसके झटकों को सहन कर सके। नेक्स्ट अगर बात की जाए कि हैंडल की लंबाई कितनी होती है, तो हैंडल जो जनरल पर्पज यूज किए जाते हैं, जिसे आप हैंड हैमर के नाम से भी जानते हैं, उसके हैंडल की लंबाई 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक होती है। किसकी? जनरल पर्पज, जिसे हम हैंड हैमर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर तक की होती है। और जो दूसरे प्रकार का हैमर है स्लेज हैमर, जिसे हिंदी में घन हैमर कहते हैं, तो बेसिकली भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके हैंडल की लंबाई 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होती है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जनरल पर्पज जो हैमर होते हैं उसके हैंडल की लंबाई कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर से 32.5 सेंटीमीटर। और जो स्लेज हैमर होती है उसके हैंडल की लंबाई 60 से 90 सेंटीमीटर। हैंडल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसमें पकड़ने के लिए, और हैंडल इस प्रकार का होना चाहिए कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। जिसका बना होता है वुड या फिर प्लास्टिक का। नेक्स्ट अगर बात की जाए हैंडल के पार्ट्स के बारे में, तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया, हैंडल का सबसे पहला पार्ट हो गया, सॉरी हैमर का सबसे पहला पार्ट हो गया हैंडल। फिर उसके बाद जो ऊपर वाला भाग होता है पिन, फिर नीचे वाला भाग होता है फेस, जो बीच का भाग होता है क्योंकि हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता उसे कहते हैं चीक। और इस चीक के बीच में बना होता है एक आई होल जिसका आकार अंडाकार होता है, इसी में हम खीप, जिसे हम बेज कहते हैं।
हैंडल को रोकने के लिए फिक्स करते हैं। तो हैंडल के कुछ प्रमुख भाग हैं, हैमर के कुछ प्रमुख भाग हैं, इनको एक बाय एक करके देख लेते हैं। पहला है फेस। फेस जो आपका ये नीचे वाला पोर्शन होता है हैंडल का, इसको हम फेस कहते हैं। इसका मुख्य प्रयोग क्या होता है? स्ट्राइकिंग पर्पज के लिए, चोट पहुंचाने के लिए। मान लीजिए पंचिंग कर रहे हैं आप, या मार्किंग करते समय, या फिर चिपिंग कर रहे हैं चीजर से, और कोई ऑपरेशन कर रहे हैं फोर्जिंग शॉप में, तो जो फेस का प्रयोग है बेसिकली चोट पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये कैसा होता है? स्लाइटली कन्वेक्स होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है जो हैमर का फेस होता है स्लाइटली कन्वेक्स क्यों होता है, थोड़ा सा जो ये नीचे उत्तल आकार का क्यों बनाया जाता है, थोड़ा सा कर्व आकार में क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ये किनारों पर या एज पर क्या हो, अवॉइड कर सके डिगिंग के लिए। क्योंकि जब चोट मारते समय अगर थोड़ा सा कन्वेक्स शेप में नहीं बनाया जाएगा तो ये गड्ढा कर देगा जहां पर हम चोट पहुंचा रहे हैं। तो उस गड्ढे को बनने से रोकने के लिए इसके फेस को थोड़ा सी क्या दिया जाता है, कन्वेक्सिटी दी जाती है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैमर का फेस स्लाइटली कन्वेक्स क्यों होता है? टू अवॉइड डिगिंग ऑफ एज। तो किनारे होते हैं, छोर होते हैं, उस पर गर्त बनने, गड्ढा बनने से रोकने के लिए इसके फेस को थोड़ा सा कन्वेक्स कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट पार्ट है चीक है, इसे हम कई बार बॉडी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो चीक ये क्या है? मिडिल पोर्शन होता है हैमर का, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ भी लिखा है चीक इज द मिडिल पोर्शन ऑफ हैमर। हैमर के बीच वाला भाग जो है चीक कहलाता है। इसी चीक पर जो हैंडल का वेट होता है लिखा जाता है, वेट स्टैम्प्ड हियर। जो हैमर का जो वेट होता है कि हैमर कितने किलोग्राम का है, कितने वजन का है, इसी चीक पर लिखा होता है कि हैमर का वजन इतना होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हैमर का जो वेट होता है कहाँ पर स्टैम्प्ड होता है, तो कहाँ पर होता है? चीक पर स्टैम्प्ड किया गया होता है। को ध्यान होना चाहिए, जो क्लास इसमें हम वही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो चीक वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन लेफ्ट सॉफ्ट, तो ये पोर्शन होता है इसको हम हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते हैं, जैसा कि पिन और फेस को हम हार्ड और टेम्पर करते हैं, लेकिन चीक वाले भाग को हम सॉफ्ट या मुलायम ही रखते हैं, इसे हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारा आई होल, जो कि नेत्र होल या आई छिद्र कह सकते हैं, बीच में बना गया है। इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है? फॉर फिक्सिंग हैंडल, हैंडल को लगाने के लिए हम आई होल बनाते हैं। इसका शेप कैसा होता है? कई बार पूछा गया है कि हैमर के आई होल का आकार कैसा होता है, तो ओवल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अंडाकार, या इलिप्टिकल भी दिया जा सकता है। ओवल या इलिप्टिकल हिंदी में कहा जाए तो अंडाकार इसका आकार होता है। इसका आकार, जो आई होल है इसका आकार अंडाकार क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसमें आसानी से जो बेज है, टिप जो लकड़ी की लगाई जाती है, उसे आसानी से फिक्स किया जा सके। तो बेज को फिक्स करने के लिए जो हैमर का आई होल है उसका आकार अंडाकार रखा जाता है। नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट आता है पिन। ये क्या होता है? हैमर का दूसरा सिरा होता है। इसका प्रयोग हम बेसिकली जब रिवेटिंग कर रहे होते हैं, रिवेटिंग या फिर बेंडिंग कर रहे होते हैं, रिवेटिंग या बेंडिंग करते समय जो पिन है इसका प्रयोग हम शेपिंग के लिए और फॉर्मिंग के लिए करते हैं। जैसे रिवेट हेड है तो उसको हम पीट कर फैला देते हैं, किसके द्वारा? पिन के द्वारा हम रिवेट के टेल को फैला देते हैं। जो पिन है, पिन का प्रयोग किया जाता है शेपिंग और फॉर्मिंग के लिए। कब? रिवेटिंग और बेंडिंग के समय इसका प्रयोग बेसिकली किया जाता है। तो नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन, की हैमर को स्पेसिफाई कैसे किया जाता है, विशिष्टियां इसकी क्या होती हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है हैमर इज स्पेसिफाइड बाय, तो जो हैमर का स्पेसिफिकेशन है कैसे दिया जाता है, उसके वेट और शेप ऑफ पिन के अनुसार, कि हैमर का वजन कितना है और हैमर की पिन कैसी है, हैमर के पिन का आकार कैसा शेप है उसका। दो प्रकार से हम हैमर को स्पेसिफाई करते हैं, तो बाय वेट के अनुसार, दूसरा बाय शेप ऑफ पिन के अनुसार। वेट के अनुसार बात की जाए तो जो जनरल पर्पस हैमर होते हैं, जिसे हम हैंड हैमर भी नाम से जानते हैं, हैंड हैमर, तो ये जो हैंड हैमर होते हैं या जनरल पर्पस के हैमर होते हैं, इनका वजन 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक, कितने से कितना? 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक इनका वजन होता है। और जो दूसरे होते हैं, जैसा कि हमने आपको मार्किंग में भी बताया था, जो हैमर बॉल पिन हैमर मार्किंग पर्पज के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इनका वजन कितना होता है? 250 ग्राम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्किंग के लिए जो हैमर प्रयोग किया जाता है उसका वजन कितना होता है? 250 ग्राम होता है।
और जनरल पर्पज वाले का 125 ग्राम से 1500 ग्राम तक। इसके बाद आता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम। तो ये हो गया वेट के अनुसार 125 से 1500 ग्राम जनरल पर्पज या हैंड हैमर के लिए, 250 ग्राम मार्किंग पर्पज के लिए। और जो स्लेज हैमर है इसका वजन 2 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक रखा जाता है। अब बात की जाए टाइप्स ऑफ हैंड हैमर या टाइप्स ऑफ जनरल हैमर या टाइप्स ऑफ हैमर अकॉर्डिंग टू पिन के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है बाल पिन हैमर, जैसा कि आपके यहाँ चित्र में भी दिखाया गया है। ये कैसा है? बाल के समान इसकी पिन अर्धगोलाकार होती है। तो बाल पिन हैमर के पिन का आकार कैसा होता है? हाफ राउंड होता है, अर्धगोलाकार होता है। किसके जैसा? बाल के जैसा अर्धगोलाकार होता है। बाल पिन हैमर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मार्किंग करते समय, चिपिंग करते समय या फिर रिवेटिंग करते समय प्रयोग करते हैं। रिवेटिंग करते समय कई बार बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया है कि रिवेटिंग करते समय हैमर के किस भाग के द्वारा जो रिवेट की टेल है इसको समतल किया जाता है? तो किसके द्वारा? पिन के द्वारा। रिवेटिंग करते समय हैमर के पिन का प्रयोग हम जो रिवेट की टेल होती है उसको समतल करने के लिए, पीट कर फैलाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस पिन हैमर। तो इसकी जो जो क्रॉस पिन हैमर है इसकी जो पिन है ये क्रॉस में होती है हैंडल के एक्सेस के। तो इसका हैंडल है उसका अक्ष है उसके क्रॉस में होती है, तो पिन है क्रॉस में होती है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग बेसिकली हम करते हैं हैमरिंग के लिए इनटू शोल्डर्स। मान लीजिए कोई शोल्डर बना रहे हैं, उस शोल्डर पे हैमरिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। या फिर कोई आपका आंतरिक कर्व है, इनसाइड कर्व, आंतरिक कोई कर्व है, वहां पर आप प्रयोग कर सकते हैं। या फिर बेंडिंग करते समय या कोई ग्रुप बनाना है, नालियां बनानी है, चैनल बनाने हैं या फिर बी ग्रुप बनाने हैं, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? क्रॉस पिन हैमर का। इसकी विशेषता क्या है? जो इसकी पिन है वो हैंडल के एक्सिस के क्रॉस में होती है। शोल्डर बनाते समय आंतरिक कर्व के लिए, बेंडिंग करते समय चैनल बनाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, नालियां बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा लास्ट स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर की पिन होती है वो हैंडल के एक्सिस के स्ट्रेट में, सीधे में होती है। जो हैंडल का एक्सिस होता है उसी के सीधाई में इसकी पिन रखी जाती है। इसका प्रयोग जनरली कहाँ करते हैं? जनरली जो सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है स्ट्रेचिंग ऑफ मेटल शीट। कोई जो शीट होती है, धातु की चादरें होती हैं, उसको पीट कर फैलाने के लिए या उसको मोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्ट्रेट पिन हैमर का प्रयोग करते हैं, शीट मेटल को मोड़ने या फैलाने के लिए। तो आशा करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखते हैं और कुछ अदर प्रकार की जो हैमर्स होते हैं, जैसे प्ला हैमर है। प्ला हैमर बेसिकली क्या है? ये जो बढ़ई होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, इनके द्वारा प्ला हैमर का जनरली ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसकी पिन होती है ये इंक्लाइंड होती है टूवर्ड्स हैंडल। हैंडल के तरफ इसकी पिन क्या होती है? झुकी हुई होती है, कुछ इस प्रकार से झुकी हुई होती है, जिसके बीच में क्या कटे होते हैं? स्लॉट कटे होते हैं, ग्रुप कटे होते हैं। तो जो है क्ला हैमर की पिन है ये इंक्लाइंड होती है, झुकी हुई होती है, किधर? हैंडल की तरफ झुकी हुई होती है। और उस पिन में क्या होते हैं? सेंटर में बीचों बीच में स्लॉट कटे होते हैं। इस स्लॉट की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? जो नेल्स है, कील लगी होती हैं, बढ़ईगिरी में जो लकड़ी में कील धंसी होती है, उस कील को बाहर निकालने के लिए हम इस क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग बेसिकली किसके द्वारा किया जाता है? तो मोस्टली कारपेंटर्स के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है व्हिच हैमर इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द नेल। कील को निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो कील को निकालने के लिए हम किस हैमर का प्रयोग करते हैं? क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है इसी श्रेणी में स्लेज हैमर, जिसे हम हिंदी में घन हैमर भी कहते हैं। और जो आपका एक क्ला हैमर है इसका हिंदी नाम जम्बूरा हैमर होता है। जम्बूरा हैमर इसे कहते हैं, स्लेज हैमर को घन हैमर कहते हैं। घन हैमर क्या है? ये डबल एंडेड हैमर होता है। डबल एंडेड का मतलब क्या है? इसका जो पिन है और फेस है दोनों फ्लैट या समतल होता है, एक ही जैसा होता है, दोनों तरफ से फ्लैट होता है, तो इसीलिए हम इसे डबल एंडेड हैमर भी कहते हैं। इसका प्रयोग क्या है? ये बेसिकली हैवी वर्क के लिए प्रयोग किया जाता है, भारी कार्यों के लिए, जैसे कि ब्लैक स्मिथी शॉप हो गई, लोहारगिरी हो गई, वहां पर इसका प्रयोग हम बेसिकली करते हैं। ब्लैक स्मिथी शॉप में या फिर फोर्जिंग शॉप में भी स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? मान लीजिए स्ट्रेचिंग फैलाने के लिए, कोई राउंड रॉड है उस पर चोट लगाने के लिए, आयरन बार,
एंगल आयरन या फिर चैनल्स, इन सब पर चोट मारने के लिए, उनको मोड़ने के लिए स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? बेसिकली हैवी वर्क में, ब्लैक स्मिथी शॉप में या फिर फोर्जिंग शॉप में डबल एंडेड हैमर होता है। इसका वजन कितना रखा जाता है? जैसा कि ऊपर हमने देखा था 2 से लेकर 10 किलोग्राम तक स्लेज हैमर का वजन रखा जाता है। तो ये कुछ कॉमन टाइप के जो हमारे हैमर थे, तो इसे आप थोड़ा नोट डाउन करिए, 1 मिनट का समय लेकर नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं इसमें आगे और जो हैमर बचे हुए हैं। सो प्लीज टेक योर टाइम, नोट डाउन इट। तो आशा करते हैं आपने पीछे वाली स्लाइड नोट कर ली हुई होगी। अब हमने पढ़े थे पीछे वाली स्लाइड में स्लेज हैमर और क्ला हैमर, जो पढ़ लिए थे स्पेशल हैमर में। तीसरे प्रकार से आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है? सॉफ्ट हैमर, जिसे हम मृदु हैमर कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली किसका बना होता है? सॉलिड लेड से बना हुआ हो सकता है, या फिर कॉपर, ब्रास, प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास, कॉपर, लेड के बने हुए हैमर होते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? सॉफ्ट हैमर। जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है सॉफ्ट हैमर, वो बना होता है वुड का, लकड़ी का जो हैमर होता है सबसे ज्यादा बना होता है सॉफ्ट हैमर में। तो इनका प्रयोग होता है सॉफ्ट हैमर का कहाँ किया जाता है? बेसिकली इनका प्रयोग हम शीट मेटल शॉप में करते हैं, या फिर कोई फिनिश्ड जॉब है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जहां पर हमें उसके मतलब एक्यूरेसी को बचाना है। जॉब को फिनिश करने के बाद कि उस पर कोई और मीन्स और कोई उसमें एरर ना आए, उस पर कोई क्षति ना हो, तो उसको बचाने के लिए, फिनिश वर्क को बचाने के लिए हम सॉफ्ट हैमर का प्रयोग करते हैं। तो सॉफ्ट हैमर भी अकॉर्डिंग टू मटेरियल कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला आता है रॉ हाइड हैमर, अब कच्चे चमड़े का हैमर। इसमें क्या होता है? जो इसकी बॉडी होती है वो पूरी स्टील की बनी हुई होती है, लेकिन जो दोनों फेस होते हैं उस पर उसी फेस के आकार का कच्चा चमड़ा काट कर उस पर लगा दिया जाता है। फेसेस पे क्या लगाया जाता है? कच्चा चमड़ा लगाया जाता है, लेकिन जो बॉडी होती है पूरी स्टील की बनी हुई होती है। तो इस रॉ हाइड हैमर का प्रयोग कहाँ करते हैं? बेसिकली हम जो हल्के कार्य होते हैं, लाइट वर्क, उनके सेटिंग के लिए या संयोजन के लिए कह सकते हैं कि हल्के कार्यों को संयोजन के लिए, या फिर जो लाइट वर्क होते हैं उनकी सेटिंग के लिए हम रॉ हाइड हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है मैलेट। यह किससे बना हुआ होता है? लकड़ी से। किस प्रकार की लकड़ी से? हार्डवुड, जैसे कि इमली की लकड़ी हो गई, या फिर शीशम की लकड़ी हो गई, कीकर, टीक। तो इस प्रकार की लकड़ी होती हैं जिसमें गांठें नहीं होती हैं, गांठ रहित लकड़ी, और वो भी कैसी? हार्ड लकड़ी से ये हैमर बेसिकली बनाए जाते हैं। इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शीट मेटल में। शीट मेटल वर्क में इनका प्रयोग शीट को बेंड करने के लिए, समतल करने के लिए, उस पर चोट लगाने के लिए हम मैलेट का प्रयोग करते हैं। इसमें एक आता है आपका बूशिंग मैलेट, उसका प्रयोग हम खोखले पेंदे को फैलाने के लिए करते हैं। जहाँ पर कोई हालो आकार का होता है, उसके मीन्स बॉटम को हमें प्लेन करना है, वहां पर हम कौन सा मैलेट प्रयोग करेंगे? बूशिंग मैलेट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है नायलॉन हैमर। नायलॉन हैमर बेसिकली किसका बना होता है? नायलॉन का। जो इसकी बॉडी होती है स्टील की बनी होती है, जो बाहर उस पर फेस होते हैं उस पर नायलॉन लगा होता है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? स्ट्राइकिंग के लिए करते हैं। जो भी अच्छे फिनिश जॉब होते हैं उनकी फिटिंग करते समय हम स्ट्राइकिंग के लिए, चोट मारने के लिए नायलॉन हैमर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिक हैमर। ये भी बेसिकली पावर रॉ हाइड हैमर के समान ही होता है। इसकी बॉडी भी स्टील की बनी हुई होती है और इसके फेस पर उसी आकार का प्लास्टिक काट के लगा दिया जाता है। इनका भी प्रयोग बेसिकली लाइट फिटिंग वर्क के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पावर हैमर। जो शक्ति हैमर होता है, ये कि इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा संचालित किए जाते हैं, विद्युत द्वारा ऑपरेटेड होते हैं। इनका प्रयोग हम ड्रॉप फोर्जिंग से कहते हैं, या फिर मास प्रोडक्शन करते समय बहुत्पादन में हमें जहां भारी चोट की आवश्यकता होती है हैवी वर्क में, वहां हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका? पावर हैमर का। हैमर का प्रयोग करते समय कुछ सावधानी रखनी चाहिए। कौन कौन सी सावधानी है? जैसे सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए जो हैंडल है हमारा प्रॉपरली फिट है उसमें या नहीं है, और हैंडल अगर प्रॉपरली फिट है तो उसमें कहीं कोई क्रैक वगैरह तो नहीं है, सबसे पहले हमें इंश्योर कर लेना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारा ये देख लेना चाहिए कि जो हैंडल का हैमर का वेट है वो हमारे जॉब के अनुसार सुटेबल है या नहीं है। जैसे आप मार्किंग कर रहे हैं तो पता है आपको मार्किंग के लिए 250 ग्राम का हैमर प्रयोग करते हैं हम लोग,
तो सबसे पहले हमें देख लेना चाहिए कि हैमर का वेट 250 है या इससे ज़्यादा तो नहीं है, तो हमें हैमर के वेट के लिए इंश्योर हो जाना चाहिए। थर्ड चीज़ है, हैमर का प्रयोग करने से पहले हमें उसे साफ कर देना चाहिए कि उसके फेस पर कोई ग्रीस या ऑयल वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए, जिससे स्ट्राइकिंग करते समय वो फिसले ना। अगर वो फिसल जाएगा तो चोट लगने से दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब आपके प्रिकॉशंस है, मेजर प्रिकॉशंस है जो कि हैमर को प्रयोग करने से पहले ध्यान देना है। अब कई बार डाउट होता है कि क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर का यूज लगभग एक जैसा हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर हमें किसी भी मेटल को या शीट्स को कहाँ फैलाना होता है, केवल एक डायरेक्शन में। ऐसे आपका सेंटेंस दिया जाता है स्ट्रेटनिंग इन वन डायरेक्शन, एक ही दिशा में हमें फैलाना होता है, वहां पर हम क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग करते हैं। और जहां पर हमें राइट एंगल पे फैलाना होता है, समकोण पे हमें धात की चादर को मोड़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें मेटल को आगे स्ट्रेट करना होता है, तो वहां पर हम प्रयोग करते हैं स्ट्रेट पिन हैमर का। स्ट्रेट पिन हैमर है तो राइट एंगल आएगा, अगर क्रॉस पिन हैमर है तो ओनली वन डायरेक्शन, केवल एक ही दिशा में धात को फैलाने के लिए किया जाता है। तो जो ये हमारा लेक्चर था ये हैमर के ऊपर था। नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे वॉइस के बारे में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।